महादेव कहते हैं, सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। सुख के दिन कितने ही ज़्यादा हो हमें कम ही लगते हैं, और दुख के दिन कितने ही कम हो वो ज़्यादा लगते हैं। दुख के बारे में सोच सोचकर हम उसका भारीपन बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अगर पानी से भरा हुआ गिलास आप पकड़ कर रखें तो थोड़ी देर में हाथों में दर्द होने लगता है। जब आप वही गिलास नीचे रख देते हैं तो दर्द चला जाता है। वैसे ही जब तक आप दुख को पकड़े रखेंगे तब तक आपको दर्द महसूस होगा। दुख होता क्या है? कोई विपरीत परिस्थिति या कोई घटना का पकड़े रहने से होने वाला परिणाम ही होता है। दुख को हम एक पेड़ जैसे बड़ा बनाते हैं और उसकी छाया में ही जीते रहते हैं। ज़रूरत है उसे स्वीकार करने की। दुख को स्वीकार करके दूसरों की भलाई में लगा दो, हमें सुकून मिल जाता है। जब हम दूसरों का दुख मिटाते हैं तो अपना दुख अपने आप कम हो जाता है। इंसान दुख से मिली सीख को हमेशा याद रखता है। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह सबके जीवन में आता है एक गुरु की तरह। समझदार उससे सीखते हैं और बाकी उसी में अटके रहते हैं। कुछ दर्द तो आवाज़ छीन लेते हैं। जब हमारा जन्म ही रोने से हुआ है तो दुख से क्यों घबराते हैं? मृत्यु से भी ज़्यादा दुख जिंदगी जीने में लगता है, क्योंकि दुख ही महसूस करवाता है कि हम जिंदा हैं। दुख की वजह से चिंतित होना हमारे नियंत्रण में है। चिंतित होने से समय की बर्बादी होती है। महादेव कहते हैं, जब होठों पे हंसी हो तो समझ लेना अच्छे कर्मों का फल है, और आँखों में आंसू हो तो समझ लेना अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। चिंता करने से हम भटक जाते हैं, लेकिन चिंतन करने से भटके हुए लोगों को भी हम रास्ता दिखलाते हैं। हमें दुख अपने दुख से हो रहा है या दूसरों के सुख से हो रहा है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हम अपने दर्द को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो समय के साथ साथ हम अपने दर्द से आगे बढ़ते हैं। मजबूत होने का मतलब कभी दर्द महसूस नहीं करना नहीं है, बल्कि मजबूत लोग वही होते हैं जो इसे महसूस करते हैं, समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। जब आप इससे बाहर आते हैं तो नए व्यक्तित्व को पाते हैं। आपका संघर्ष ही आपका विकास करता है। महादेव कहते हैं, जब हम दर्द का सामना करते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। आखिरकार दुख और तकलीफ के रास्ते से ही गुजरकर हम खुशियों की दहलीज पर कदम रखते हैं। हर हर महादेव।